नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। मोना अग्रवाल को मिला ब्रॉन्ज मेडल। अरब सागर में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, 48 साल बाद अगस्त महीने में तूफान की आशंका। और वडोदरा में बाढ़ से 1000 करोड़ का नुकसान, कौन करेगा भरपाई। इस बार ओलंपिक गेम्स में भारत को एक भी गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं हो पाया था, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में भारत की महिला एथलीट ने देश को गोल्ड मेडल दिलवाया है। भारत की दिव्यांग एथलीट अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलवा दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 249.7 स्कोर किया। पिछला पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड 249.6 भी अवनी के ही नाम था, जो उन्होंने टोक्यो में बनाया था। कोरिया की यूनरी ली को सिल्वर मिला, उनका स्कोर 246.8 रहा। भारत की ही मोना अग्रवाल ने 228.7 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। क्वालिफिकेशन राउंड में अवनी दूसरे और मोना 5वें नंबर पर रही थीं। अवनी ने SH1 कैटेगरी में गोल्ड जीता था। शूटिंग में SH1 कैटेगरी में वे शूटर शामिल होते हैं जिनके हाथ, शरीर के निचले हिस्से या पैर प्रभावित होते हैं, या फिर जिनके कोई अंग ही नहीं होते। क्वालिफिकेशन राउंड में अवनी लेखरा दूसरे और मोना अग्रवाल 5वें नंबर पर रही थीं। फाइनल में 2 राउंड की शूटिंग बाकी थी, तब मोना 208.1 स्कोर के साथ टॉपर थी। अवनी दूसरे और कोरियन शूटर तीसरे नंबर पर थीं। सेकेंड लास्ट राउंड में कोरियन शूटर ने पहला स्थान हासिल कर लिया और अवनी दूसरे पर पहुंची, जबकि मोना तीसरे नंबर पर रहकर गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हो गई। आखिरी राउंड में अवनी ने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और 249.7 के स्कोर के साथ गोल्ड जीत लिया, जबकि कोरियन शूटर 246.8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। पहले ही बाढ़ और बारिश का खतरा झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार सुबह इस पर कहा कि गुजरात के करीब ये तूफान 12 घंटे में देखने मिल सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। यहाँ 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कच्छ और राजकोट में स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। कच्छ में कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। गुजरात में पहले ही 1 हफ्ते से जारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ 4 दिन में 32 लोगों की जान गई है। NDRF, SDRF के बाद सेना को भी तैनात किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में 12 इंच बारिश के बाद अलग अलग विस्तारों के साथ साथ मांजलपुर इलाके में भी पानी भर गया था, और अब पानी उतरने के बाद वहां के लोगों ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में सोमवार को मूसलाधार 12 इंच बारिश बरस गई और उसके बाद विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ का पानी शहर के कई इलाकों में भर गया, जिसमें मांजलपुर भी शामिल था। मांजलपुर में भी कई लोगों के घरों में पानी भर गया था और अब बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोग अपने घरों की सफाई के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लोगों के घर में कीचड़ और गंदगी भर गई है, जिसे साफ करने की कवायद में जुटे हुए लोग पूरे वडोदरा शहर में दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वामित्री पानी અમારા ઘરમાં સુકાઈ ગયું। 12 ઇંચ વરસાદ પડ્યો તો એના લીધે અમારા ઘરમાં પાણી આવી ગયું હતું। એના લીધે અમારો સામાન બધો પલળી ગયો છે। તો હવે અમે એની પરિસ્થિતિ બધાના ઘરમાં પાણી, અનેક લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસેલા છે। 3 દિવસ સુધી પાણી રહ્યું હતું ઘરમાં। પાણી ઉતર્યું એટલે થોડુંક સારું લાગે છે। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति अभी भी सुचारू नहीं हो पा रही है। वडोदरा में कई सोसाइटीज ऐसी हैं जहां के लोग भारी वाटर लॉगिंग से परेशान हैं। गुजरात के वडोदरा के मध्य से गुजरती
विश्वामित्री नदी ने इस बार अपना दायरा तोड़ा और हमेशा विश्वामित्री के तट में अतिक्रमण करने वाले लोगों को जमकर सबक सिखाते हुए पूरे शहर पर अपना अतिक्रमण कर दिया। हालात ये हुए कि कई सोसाइटीज में इतना फिट पानी भर गया है जो अभी भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उतरेगा कैसे? जमीन में पानी जाने की जगह भी तो वडोदरा महानगर पालिका ने छोड़ी ही नहीं है। वॉल टू वॉल रोड और रोड के ऊपर रोड वाले कंस्ट्रक्शन में लोग भरपूर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हाल नटूभाई सर्कल के पास स्थित तरुण सोसाइटी की है, जहां कई दिन हो गए हैं लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है और कॉरपोरेशन तो सहायता के नाम पर नदारद ही है। ऐसे में लोग आक्रोश नहीं जताएंगे तो आखिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम तो ऐसा है कि 2 दिन से नहीं है, ये 3-4 दिन हो गए पानी नीचे जा नहीं रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट मस्कीटोज एंड डर है कि इधर ने ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैलने का डर है। और ये कैसा पानी है, गटर का पानी है, सबका बाहर पानी निकल रहा है, यहाँ से खाली नहीं हो रहा है। बहुत सारी सोसाइटी में कम हो गया है, लेकिन समहाउ आपकी माध्यम से हम वीएमसी को ये पहुंचाना चाहते हैं मैसेज, वीएमएस को, कि प्लीज आके थोड़ा हेल्प करे। यहाँ कोई देखने के लिए आए और पानी का निकाल का कोई बंदोबस्त करे। ये हर साल का है, इस बार का नहीं, हर साल ऐसा होता है। हर साल हमें बहुत कंप्लेन करनी पड़ती है और उसके बाद पानी निकलता है। अभी तक कॉर्पोरेशन में से कोई देखने के लिए नहीं आया। हमने सुना है, हमने न्यूज में सुना है कि सीएम सर ने और होम मिनिस्टर सर ने बोला था कि ऐसा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लेकिन कोई देखने के लिए, कोई पूछने के लिए या देखने के लिए कुछ भी नहीं आता है। हाँ, काफी इस बार जो बाढ़ आई है काफी खतरनाक आई है और मैं मानूंगा कि बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे पानी आ गया है जो पहले भी बाढ़ आई है 15 साल पहले, जब हम थे छोटे थे देखा है, बट ऐसा हुआ नहीं है पहले कि घर में भी पानी आया है। और मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं ये ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है कि विश्वामित्री का पानी निकल नहीं पाया है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सोसाइटी में तो हमारे घुटने के ऊपर तक पानी था, 3 दिन तक ऐसे ही कर रहे थे। मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसे ही चल के जा रहे थे, बाहर तक हॉस्पिटल तक चल के जाना पड़ रहा था। और हॉस्पिटल से भी सब पेशेंट्स को हमने ट्रैक्टर वगैरह में शिफ्ट किया है। ये मैं बोलूंगा, बाढ़ वैसे नेचुरल डिजास्टर होता है, बट ये बार जो है ये मैन मेड डिजास्टर है। मतलब ये हमने ही बनाया डिजास्टर है, बिकॉज हमने ही ड्रेनेज नहीं होने दिया है। और थोड़ा ये भी मानता हूँ कि शायद जो आजवा का पानी छूटा है उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो शायद पहले से मॉनिटर हो सकता जो जल्दी निकल पाता पानी। पानी जो बाढ़ आती है जब भी, तो एक ही तरह से पानी आता है, तो आपको लगता है कॉर्पोरेशन की कहीं ना कहीं गलती है? बिल्कुल 100% गलती है। और ऐसा नहीं कहेंगे कि इमीडिएटली, बट ये बार बार क्यों हो रहा है, इसका कुछ एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा वापस ना हो। और प्रीवियसली हो चुका है और तब हैंडल भी हुई है चीजें, तो इस बार इतना हाई लेवल तक हो गया कि इतना डैमेज हो गया, सबके घर में पानी है, इतना 3 दिन तक बड़ौदा एक तरह से बंद हो गया था, कर्फ्यू हो गया था। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि उस पर कुछ एक्शन लिया जाए और इसका सुधार कुछ हो। તંત્ર પ્રશાસન કશું જ નથી કામ કરતું અને આ આજનું નથી, આ દર 3-4 વર્ષે જ્યારે આ 2005માં આવી હાલત હતી, 2019માં હતી અને અત્યારના 2024માં છે। તંત્ર કશું જ કરતું નથી અને રોડ તો એટલા ખરાબ છે કે તમે હોડીમાં બેઠા હોય ને એવું લાગે, તમારી ગાડી જાણે હોડી તરીકે થઈ જતી। કોઈ કઈ વિઝિટ કરવા આવ્યું હતું કોર્પોરેશન? કોઈ આવ્યું નથી, કોઈ કોર્પોરેશનમાંથી બે હાથ જોડીને કોર્પોરેશન વાળાને ખાલી હું વિનંતી કરું કે પ્લીઝ તમે આવીને અમારી દશા જુઓ અને કંઈક આનો નિવેડો કાઢો। વોટ લેવા માટે બધા હાજર તૈયાર થઈ જાય છે। જેમને તમે વોટ આપીને જીતાડ્યા છે એ લોકો આજે તમારા દુઃખમાં સાથ આપી રહ્યા છે? કશું મને નથી લાગતું, મારી પાસે તો કોઈ જ નથી આવ્યું અને પાણી એવું ને એવું છે કમ્પાઉન્ડમાં, ફૂલ કમ્પાઉન્ડમાં પાણી હતું, મારા ઓટલા સુધી ફૂલ પાણી હતું। જો વરસાદ ના બંધ થયો તો મારા ઘરમાં પહોંચી ગયું હોત। कॉरपोरेशन की ओर से मदद आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। मदद में वो लोग यहाँ पानी हमारी सोसाइटी में हमारा सालों से प्रॉब्लम है और सालों से प्रॉब्लम है, उसका हमने सॉल्यूशन के लिए भी बहुत सालों से अर्जी किया हुआ है। आगे जो वर्षादी गटर है उसमें भी बहुत लेवल समर में भी बहुत ज़्यादा रहता है,
तो उसका निकाल जो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी सोसाइटी में भी आगे निकाल नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो समर में भी ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है ये सोसाइटी में। तो ये सब प्रॉब्लम जो हमारा यहाँ बाहर अच्छे से सोसाइटी के बाहर पानी निकाल के लिए जो अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो हमारा सोसाइटी इतनी अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग रह रहे हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए और हम रिस्पेक्टेड सिटीजन्स है सब और अच्छे से टैक्स भी पे करते हैं, उसके सामने हमको कुछ मिलता नहीं है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी का पानी जगह जगह इस कदर भर गया है कि अनाज समेत की वस्तुएं बिगड़ गई हैं। वडोदरा में और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते विश्वामित्री नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसका पानी वडोदरा के कई इलाकों में भर गया था। कई परिसर के बेसमेंट्स में और दुकानों में पानी भर जाने से व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, जहां बेसमेंट से पाइप लगाकर पानी को निकालने की कवायद चल रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आविष्कार कॉम्प्लेक्स सम्मान पार्क सोसाइटी जीईबी कॉलोनी में भारी जलभराव देखा जा रहा है। आविष्कार कॉम्प्लेक्स के परिसर के बेसमेंट की दुकानों में कई रेस्टोरेंट्स, होटल समेत की दुकानें भी थी, जहां पानी में भीगकर अनाज, आटा सब कुछ खराब हो गया है और व्यापारियों को बड़ा आर्थिक फटका लगा है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी में बाढ़ के बाद अब शहर की सफाई का काम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है और जिसके लिए वडोदरा की सफाई टीम कम पड़ रही है। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में भर गए विश्वामित्री के पानी अब उतर गए हैं,
लेकिन पानी भर जाने से वडोदरा शहर गंदगी में तब्दील हो गया है। जहां देखो वहां गंदगी का माहौल दिख रहा है, जिसकी साफ सफाई युद्ध के स्तर पर कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है। लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी इस बड़े सफाई अभियान में कम ही पड़ रहे हैं। ऐसे में अहमदाबाद और सूरत से भी कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को सफाई के लिए भेजा गया है। अहमदाबाद से 250 जितने सफाई कर्मचारियों की टीम 10 जेसीबी मशीन और 25 जितने ट्रक के साथ अहमदाबाद से आई है, जो वडोदरा के अलग अलग इलाकों पर सफाई कर रही हैं। सोमा तालाब से वाघोड़िया रिंग रोड तक ये कार्यवाही जारी है, जिसकी जानकारी अहमदाबाद से सॉलिड वेस्ट विभाग के डायरेक्टर राकेश मिलिशिया ने दी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से बड़ौदा में जो अभी पूर के हालात बने थे, उसके बाद की स्थिति में साफ़ सफाई के लिए अभी यहाँ पे 250 हमारे सफाई कामदार आए हुए हैं, 10 जेसीबी मशीन और 25 हाईवा ट्रक आए हुए हैं यहाँ पे, और हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ है 4 जनों का, वो भी यहाँ पे आया हुआ है। तो मशीनरी सफाई के लिए कोई सफाई की जो सभी साधन सामग्री है वो भी हम लोग साथ में लेके आए हुए हैं। बड़ौदा से क्या प्रोवाइड किया गया है? बड़ौदा से भी यहाँ पे जो स्क्रैपिंग के लिए जो झाड़ू वगैरह है वो भी वो लोग दे रहे हैं। उनके सुपरवाइजरी स्टाफ हमारे साथ में है जो हमको गाइड कर रहे हैं कहाँ से सफाई करना है। और यहाँ का जो लोकल जो वाहन है कचरे के लिए, जिसमें हम लोग ये कचरा डिस्पोज ऑफ करेंगे। एक वार्ड में कितनी टीम रखी गई जो अहमदाबाद से आई है? अभी हम लोगों ने आज के दिन में पश्चिम जोन में 150 कामदार, 5 जेसीबी मशीन और 13 हाईवा ट्रक हम लोगों ने भेजे हुए हैं, जो वो जोन के अलग अलग वार्ड में काम करेंगी। और साउथ जोन में हम लोगों ने 100 कामदार, 5 जेसीबी मशीन और 12 हाईवा ट्रक्स लगाए हुए हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं सोमा तालाब जो है, वहाँ पे हम लोग अभी कामगिरी कर रहे हैं। उस हिसाब से अलग अलग जोन में, अलग अलग वार्ड में कामगिरी चालू है। वडोदरा के सोमा तालाब इलाके में चल रही साफ सफाई पर वडोदरा कांग्रेस की नगर सेवक अलका पटेल ने कहा कि अगर वडोदरा के पास अहमदाबाद जैसी टीम हो तो हमें उन्हें अहमदाबाद से बुलाने की जरूरत ना पड़े। बरोडानी में आटलू पूर आयु काम केवुं प्री मॉन्सून कामगीरी जे थवी जोईए ए प्री मॉन्सून कामगीरी थई नथी। खाली पेपर वर्क पर કોન્ટ્રાક્ટરોને કમાવા માટેનો આ ધંધો ખોલી નાખ્યો છે આ લોકોએ। જે કામગીરી કરવાની છે અમે બતાવવા છતાં, અમે કહેવા છતાં કામો થતા નથી। અમે સીધી સલાહ આપીએ છીએ કે અહીં આ કરવાથી આ પાણી આવી રીતે નીકળી જશે, લેવાતું નથી। વર્ષો વર્ષ સુધીને કામ પેન્ડિંગ રહે છે। જ્યારે અમદાવાદની ટીમ આવી છે, આટલી સરસ, આટલી બધી મોટી ટીમ આવી હોય, ત્યાંથી આટલી બધી સાધન સામગ્રી આવી હોય, આટલા બધા માણસો આવ્યા હોય ત્યાંથી કામ કરવા, એ જ બરોડામાં એ રીતેની ટીમ અહીંયા હોય ને તો આપણે એએમસીમાંથી ટીમ બોલાવવાની જરૂર પડે ના। એટલી સરસ કામગીરી, વરસાદ પડતો હોય છતાં બી આપણી ત્યાં કામગીરી ચાલુ રહે અને કામગીરી થાય। આ તો વરસાદ બંધ થાય, આપણે અમદાવાદથી અહીં આગળ આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવાની કે અમદાવાદની ટીમ આવે છે ને પછી આપણે સફાઈ ચાલુ કરીશું। કમ આપણે રાહ જોવી પડે? આપણા બરોડામાં રાખો એવી ટીમ, રાખો એવા માણસો, કર્મચારી રાખો, એવા અધિકારીઓને એવા ગાઈડ કરો તમે કે ભાઈ આપણે આ જગ્યાએ આ કામ કરીશું, અહીંથી પતાવીને આ જગ્યાએ જઈશું તો 100% બરોડાની મેં પહેલો નંબર આવશે, સુધારો આવશે। આ તો આપણે નંબર લેવા કરતાં જે પહેલાં જે નંબરો આવતા હતા આપણે 5 નંબર, 10 નંબર, 11 નંબર, હવે છેક છેવાડાનો નંબર જતો રહ્યો। ક્યાંક ને ક્યાંક વડોદરા પાછળ પડી રહ્યું છે। બરોડા 100% એમના જ ઉપરના લેવલના આવે છે, પીએમ ને આ લોકો આવે છે, તે સીએમ ને આવે છે, એ લોકો કહે છે કે સુરતમાં ને આ બધે આટલું સરસ થઈ ગયું, બરોડા કેમ પાછળ રહી ગયું? એ લોકોને જ ખબર છે, એ લોકોના જ કહે છે કે બરોડા પાછળ રહી ગયું। સત્તાધારી ટીમ યા કોર્પોરેશન સત્તાધારી ટીમ બી જવાબદાર છે। હું એવું કહું છું અધિકારીઓને તમે છૂટી દોર આપો કે તમારે આ રીતેનું કામ કરવું છે, ભ્રષ્ટાચાર કરવાનું ના કહેશો। ભ્રષ્ટાચાર કરો છો એટલે જ આ કામ નથી થતું, તમે છૂટા દોરથી કામ કરવાનું આપો, 100% काम થશે। गुजरात के वडोदरा में सफाई के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर की बड़ी धांधली सामने आई है, जिसमें फिर एक बार वडोदरा महानगर पालिका की जमकर किरकिरी हुई है। वीएनएम टीवी पर आज सुबह अहमदाबाद के सफाई कर्मचारी वडोदरा में सफाई कर रहे हैं, ये खबर आपने जरूर देखी होगी। लेकिन कुछ ही घंटों में उन सफाई कर्मचारियों की जो हकीकत सामने आई वो किसी को भी चौंका सकती है।
वडोदरा कॉरपोरेशन में नियमित सरकारी नौकरी का लालच देकर करीबन 150 से 200 युवकों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जैकेट पहनाकर वडोदरा में सफाई करवाई जा रही थी, जो पोल अचानक उजागर हुई और वडोदरा महानगर पालिका फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई। AMC यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये जो लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे कि मैं अहमदाबाद से कोई रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है, मैं वडोदरा में ही हूँ। VMC जो है वो हमारे साथ में क्या खेल खेल रहा है उसका पर्दाफाश किया है स्वेजल व्यास ने। मगर सबसे पहले ये AMC लिखा हुआ जो जैकेट पहन के काम कर रहे थे सफाई कर्मचारी, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम आजवा रोड से मैडम, शाहजी पार्क आजवा रोड नारायण धाम सोसाइटी से हैं। हम प्रॉपर यहाँ के हैं, प्रॉपर वडोदरा के हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले और कल भी VMC की ओर से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से ये डिक्लेयर किया गया था, सूरत, अहमदाबाद और छोटाउदेपुर से सफाई कर्मचारियों को वडोदरा में बुलाया जाएगा, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में वडोदरा शहर की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। सफाई कर्मचारियों की ज्यादा टीम की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे वडोदरा शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर दिलीप राणा जी ने ये डिक्लेरेशन किया था, जो कल भी हुआ था। अब आज कहाँ सफाई कर रहे थे आप? यहाँ पास में ही है, परशुराम भट्टे में। यहीं पास में ही मैम हमको ऐसा बोला गया था उधर से कि भर्ती हो रही है, भर्ती है, बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हुई, तो हम लोग उधर गए, बोले भर्ती हो रही है, आपको आगे का चांस मिलेगा, तो आपको आना पड़ेगा, और जो आपको एक दिन के 500 रुपये या 200 रुपये जो भी मिलेंगे वो हम आपको दे देंगे, और आपको आगे का वो सब मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही आए मैम कि हमारी रोजी रोटी जो है यही है मैम, सफाई, और परमानेंट हम काम करने के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम काम करेंगे सफाई का जो हमारा काम है। और आपको AMC का ये जैकेट पहना दिया? हाँ, ऐसा बोला गया है कि कोई अगर पूछे ये क्या जैकेट है, खाली ये कोटी दी है, ये पहन के काम करना है बस आपको, ये बोला गया आपको भर्ती में, बस यही बोला गया हमको मैम। सोचिए आप कि उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको परमानेंट काम मिल सकता है, यहाँ काम मिल सकता है, रोजी मिल सकती है, और यहाँ उनको बुलाया गया और फिर कोटी दे दी गई है अहमदाबाद कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और वही पहनकर ये यहाँ काम कर रहे थे। कितने बजे से आप काम कर रहे थे? 6 बजे से। आज सुबह 6 बजे से। हाँ। और आपको क्या कहा गया था? हमको तो बोले कि तुमको कॉर्पोरेशन में नौकरी दिलाएगी, ऐसा करके हमको बोला था। इधर आके पता चला कि रुकड़ी पे लाए 500 रुपए में। आप कहाँ काम करते थे उसे छोड़ के आज यहाँ आए? हम तो टुकटक काम करते थे। दरअसल देश में बेरोजगारी से इनकार करने वाली सरकार के नुमाइंदे किस तरह देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उसका ये उम्दा नमूना है। वडोदरा के आजवा रोड पर रहने वाले ये युवा निजी कंपनियों में काम करते हैं। उन्हें वडोदरा कॉरपोरेशन में काम देने की लालच देकर 500 रुपए में यहाँ काम करवाया जा रहा था, जबकि कॉरपोरेशन की ओर से उन्हें 3000 रुपए देना तय हुआ था। अगर 3000 रुपए दिए जा रहे हैं और उन्हें 500 रुपए ही मिल रहे हैं, तो बाकी के 2500 रुपए कहाँ जा रहे हैं? उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसका पर्दाफाश सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने किया। स्वेजल, आपको कैसे पता चला ये? मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने उनको पूछा, इनके एक फोन भी आया और आगे भी मुझे एक फोन आया कि जो भी सफाई कर्मचारी आए हुए बाहर से, उनका खाना और पीना नहीं हुआ, अभी तक उनकी व्यवस्था नहीं हुई। वैसे मुझे भी एक मीडिया के माध्यम से ही फोन आया, तो मुझे भी लगा, और इनका सामने से फोन आया कि सर हम बड़ौदा के हैं, हम बड़ौदा के लोग हैं, हमें अहमदाबाद के कपड़े पहना दिए और हमें बताया गया कि आपको कोई भी पूछे तो बोलो अहमदाबाद से। तो ये इस तरह से भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे जो बस लेके आया था, जो कॉन्ट्रैक्टर, वो भी बात कर रहा था किसी से कि एक आदमी का 3000, जो कॉर्पोरेशन के चौपड़े में जो आएगा वो 3000, उनको दे रहे हैं 500, तो 2500 रुपए तो वो लोग खुद अपनी जेब में भर रहे हैं। ऐसे 500 लोग हैं, 5 बस भर के गए, तो 5 बस भर के यानी 12-15 लाख रुपया तो एक दिन की कटकी वो लोग कॉर्पोरेशन में, इस अवसर में, ऐसे माहौल में लोग परेशान है, उसमें भी उनको पैसा कमाना है। और ये वडोदरा शहर के मेयर को भी हम बताएंगे तो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, वो मैडम को कुछ भी नहीं पता होता है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। पर ये जो हो रहा है भ्रष्टाचार, वो वडोदरा की जनता को पता चला, और ये सब युवाओं को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि हमें
इस बात की वो है कि हमें बड़ौदा का जैकेट पहना, हम बड़ौदा के लोग हैं, हम बड़ौदा का सफाई कर रहे हैं, उनको गर्व है सफाई करने का। 5 बस में वडोदरा के लोग हैं। 5 बस में ये सारे भर्ती के नाम पे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। वैसे करके सब लोगों को इस तरीके से भर्ती के नाम से लाया ना, सबको इस तरीके से लाया है, ये लोग बता रहे हैं हमें। तो ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है मैम। यहाँ स्वेजल शायद आपने भी कल सुना होगा कि हर्ष संघवी कल यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बोला था कि जो लोग, जो दुकान वाले जो हैं, वो कोई भी चीज को अगर ज्यादा दाम बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी ग्राहक ऐसी चीजों का शिकार बनता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जहाँ वीएमसी खुद ये भ्रष्टाचार कर रही है, 3,000 रुपए तय होते हैं सफाई कर्मचारी के लिए, इनको 500 रुपए दिए जाते हैं और 2500 रुपए जब अब वीएमसी के अधिकारियों के पास में जाएंगे या वीएमसी के खाते में ही रहेंगे, वो सबसे बड़ी घटना वडोदरा शहर की है। ये वीएमसी की जो पोल खुल गई है, उनका जो झूठ बोलना ये बारी बारी हो रहा है। स्वेजल, ये सारी चीजें जो हो रही है, आप सारी चीजें उजागर करते हैं, आपको डर नहीं लगता कभी? मैम डर किस बात का, हम बड़ौदा के लोग हैं, हम मग्गर के बीच में रहते हैं, पूरे बड़ौदा में कीमत आती है, मग्गर के बीच में रहते हैं और हम इस मग्गर जैसे भ्रष्टाचारी लोग से वाकिफ है, हमें डर नहीं। तो वो क्या करेंगे, काटेंगे। मैं कल से 24 घंटे में 5 से 10 मग्गर को रेस्क्यू कर चुका हूँ। इन लोगों को भी अब बारी आ चुकी है रेस्क्यू करने की, उनको भी एक पिंजरे में अब बंद करने का समय आ चुका है। ये लोग करते, हमें डर नहीं लगता। हमारे घर तक भी जाते हैं, मेरे पे 5-7 FIR कर चुके, मुझे जेल में भी डाल चुके, पर हम डरते नहीं है क्योंकि ये जो गलत है वो गलत है। आप अहमदाबाद के लड़के लाओ, उनको पहना तो सही है, आप बड़ौदा के लड़के को अहमदाबाद का जैकेट पहना के उनको ऐसा बोलो कि आप अहमदाबाद से आए, तो ये गलत चीज है। 2500 रुपए जो खा रहे हो जेब में एक आदमी का, वैसे 500 लोग 12.5 लाख रुपए आप ये गरीबों के खा रहे हो, तो वो गलत चीज है। और सरकार दिखाना क्या चाहती है, अहमदाबाद वाले ने यहाँ पे सफाई किया, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है मर्द जो यहाँ की सफाई कर सके। आप सांसद बाहर से लेके आए, आज सफाई वाले भी बाहर से लेके आने की वो दिक्कत आई है। हमारे बड़ौदा वाले बता रहे कि हम लोग बड़ौदा के, हम सफाई करना भी जानते हैं, हम करवाना भी जानते हैं और ये लोग करेंगे। आज उनको यहाँ से बस छोड़ के भी भाग गई है। पूरे देश को पता होना चाहिए कि बड़ौदा में भाजपा से अब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नौटंकी और तमाशा और पैसे कमाने की चीज है, वही हो रहा है और वो आज उजागर हो चुका है। अब बार बार जहाँ पे भी हमको चांस मिलेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस मामले जब हमने कॉन्ट्रैक्टर से पूछना चाहा तो शायद जो कॉन्ट्रैक्टर था वो तो स्कूटर लेकर भाग ही निकला, लेकिन उसके साथ जो शख्स था उससे बात करनी चाहिए, वे भी कुछ बताने से इनकार करता रहा। यहाँ इन लोगों को लेकर आप आए? आप ही आए हो, हमें पता है। नहीं मैडम, हम लोग। अरे पता है भाई साहब, मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अगर आप नहीं आए हैं तो क्यों मुंह छुपा रहे हैं? वडोदरा शहर के लोगों को यहाँ लेकर आए काम करने के लिए और फिर उनको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, भैया रुकिए, क्यों भाग क्यों रहे हैं भाई साहब? इस साइड यहाँ देखिए, अरे यहाँ देखिए। वो आप वहाँ से बात करो। कॉर्पोरेशन से क्या कहा गया था बताइए? वो मुझे नहीं पता, आप आगे बात। किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ? आप आगे बात करिए। मुझे कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना है मैडम, मुझे नहीं पता, आप आगे बताइए तो सही, आपको सब पता है। भरत भाई आगे आ जाइए। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर वो तुम्हारे सामने तो गए मैडम। अच्छा, आप ही हो सुपरवाइजर, हमें तो यही पता है। भरत भाई आगे आ जाइए, इस साइड देखिए, इस साइड। मैडम आप इस साइड देखिए, आप आगे बात करिए। अरे डरने के सवाल ही नहीं मैडम, आप आगे बात कर लीजिए। अरे क्यों मगर? मुझे नहीं पता है मैडम, आगे हो रही। मुझे अधिकारी कौन है वो बताइए, वीएमसी का अधिकारी कौन है? मुझे नहीं पता, आप आगे बात कर लीजिए। किससे आगे बात करें? आप ही लेकर आए हैं ना इन लोगों को? किस एरिया से लेके आए थे इन लोगों को? ये सफाई कर्मचारियों को कहाँ से लेकर आए? भैया गए, ठीक है। हाँ, वो भाई गए, उनसे बात कर लो। तो लाओ वो भाई को बुलाइए, आप बुलाइए, यहाँ बुलाइए, हम यहाँ खड़े हैं। इससे आगे जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तब पता चला कि अहमदाबाद से बस लेकर सिर्फ 4 कर्मचारी वडोदरा में खाना बांटने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है कि ये गड़बड़ी कॉन्ट्रैक्टर की ओर से की गई हो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर वडोदरा से युवकों को अहमदाबाद कॉरपोरेशन की जैकेट पहनाकर काम करवा लिया जा रहा हो, जिस पर भी सबसे बड़ा सवाल है। आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। और ये जो लड़के हैं सफाई कर्मचारी, वो कहाँ से लेकर आए थे? हमने नहीं खबर, हमने फूड पेट के तुम्हारे बोला है, जम्मुआनो आपको आया है। हाँ, हमें हमारी बस में नहीं आया। अच्छा। हमें तो जम्मुआनो आपको आया है। तो તમે અમદાવાદ થી જમવાનું આપો અહીંયા કેમ આવે?
एक मिनट આમાં અમારો કોઈ લેવા દેવા નથી તમને અમને પૂછીને કોઈ મતલબ નહીં રહે મેડમ બરોબર અમને તો આજે સાહેબે કીધું ફૂડ પોકેટ આપો ને આપી દે अहमदाबाद से यहाँ फूड पैकेट देने कौन आता है मुझे नहीं समझ आया તમે અહીંયા બીજા તો कर लो ड्राइवर जोड़े बात करो ड्राइवर को क्या पता अगर आपको नहीं पता है तो हाँ बोलिए कहाँ से आए अहमदाबाद से आए और अहमदाबाद से फूड पैकेट देने क्यों आए फूड पैकेट यहाँ से हम लोग जो इनको खाना देना था बस इतना ही था वो खाना देने आए थे और कुछ भी अच्छा ठीक है कितने लोग आए हैं आप अहमदाबाद से हम 4 ड्राइवर कंडक्टर है बस सिर्फ 4 ड्राइवर कंडक्टर अहमदाबाद से हाँ, और ये बस अहमदाबाद से लेके हाँ, आए ये बस तो आपके साथ में सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आए वो तो नहीं हमको तो सिर्फ ये खाना देना था वो देने के लिए हम लोग आए थे और कुछ भी नहीं ऐसा हाँ मैडम तो यहाँ तो हमें ऐसा कहा गया है कि अहमदाबाद से सफाई कर्मचारी की पूरी टीम यहाँ आई वो मैडम वो मुझे पता नहीं ना उसमें क्या हुआ तो 4 लोगों को यहाँ वीएमसी क्यों बुलाएगा 4 लोगों को वीएमसी क्यों बुलाएगा अहमदाबाद से हमको तो सिर्फ ये खाना देना था वो देने आए थे मैडम दूसरा आगे साइड में ले लेते सिर्फ आपको यहाँ खाना देने के लिए बुलाया ये सेवा बस ये खाना दे दो और वापस चले जाओ फिर शाम को खाना दे दो और वापस चले जाओ तो सफाई कर्मचारियों को खाना देने के लिए अहमदाबाद से सिर्फ 4 लोगों को बुलाया जाता है अपना वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा है ना और क्योंकि वो अमीर क्यों है हम वडोदरा वासी उनको टैक्स बहुत सारा देते हैं और उसके सामने कोई डिमांड नहीं करते हैं कि वो कोई काम करे हमारे लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बस को लेकर सिर्फ 4 लोग यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों को हम खाना देने के लिए आए थे ये खाना देने वाली वडोदरा शहर में खाना देने के लिए कोई है ही नहीं टीम यहाँ पर क्योंकि वडोदरा शहर के लोग तो काम नहीं करते हैं सिर्फ कॉरपोरेशन ही काम करती है और अहमदाबाद कॉरपोरेशन काम करती है वहाँ से लोगों को बुलाया जाता है ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये वीएमसी का इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया है मुझे लगता है कि इसका जवाब वडोदरा वासियों को वीएमसी से मांगना चाहिए वडोदरा वासी अब जाग जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागने की समझ जाइए कि वीएमसी हमारे साथ में क्या खेल खेल रहा है पहले ही वडोदरा में आई बाढ़ से वडोदरा महानगर पालिका के नेता अधिकारी और जनप्रतिनिधि सवालों के घेरे में हैं लोग उनसे नाराज हैं और उन्हें अपने इलाकों से खदेड़ भी रहे हैं और इस बीच जब ऐसी खबरें आती हैं तब लोगों को धक्का जरूर पहुंचता है रोजगारी के नाम पर गरीब युवकों के साथ किया गया ये खिलवाड़ वडोदरा की जनता कैसे माफ कर सकती है अब कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी लोग ये दलील भी दे सकते हैं कि इसमें कॉरपोरेशन की क्या गलती ये तो कॉन्ट्रैक्टर की गड़बड़ी है लेकिन सबसे बड़ी कॉरपोरेशन की कमजोरी और गड़बड़ी ये है कि लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता है ये देखने कॉरपोरेशन की टीम जाती ही नहीं है और तभी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती है गरीब युवकों को 500 रुपए देकर 2500 रुपए पर हेड अपने खाते में करने वाले इस कॉन्ट्रैक्टर पर क्या कोई एक्शन होगा सवाल बड़ा है जिसका जवाब शायद कोई नहीं देगा ऐसी घटना वडोदरा शहर में ऐसी बाढ़ की स्थिति में हुई है बहुत शर्मजनक बात है मुझे लगता है कि वडोदरा वासियों को अब आंखें खोलनी चाहिए जो पट्टी बंधी हुई है किसकी पट्टी बंधी हुई है वो मैं नहीं कहूंगी मगर आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है आने वाले सालों में यानी बहुत कम समय बाकी है वीएमसी के इलेक्शन आने हैं तब आपको इसके बारे में सोचना होगा लगातार और उसका जवाब देना होगा गुजरात के वडोदरा शहर में अब बाढ़ और बारिश के बाद सड़कें भी जवाब दे रही हैं पहले से ही खड़ोदरा के नाम से मशहूर वडोदरा शहर में अब बड़े बड़े गड्ढे सामने आ रहे हैं गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज में पंड्या होटल ब्रिज निकट होंडा बाइक का शोरूम है जहां पंड्या होटल ब्रिज से फतेहगंज जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है जो कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचारी सड़क निर्माण कार्य का उम्दा नमूना पेश कर रहा है
एक बात दुख से कहूँगा कि बड़ौदा शहर को अभी भुआ नगरी का नाम देना ही चाहिए। बारिश हो चाहे न हो, बड़ौदा में भुए गिरते ही है। आज अगर हम बात करते हैं तो पंड्या ब्रिज की जो सेंचुरी बाइक के सामने मुख्य मार्ग पर एक भुआ गिरा है। बात यह है कि सालों पहले, 1-2 साल पहले यहाँ पे ड्रेनेज की मेन होल की कामगिरी की थी और जिस तरह से जो मिट्टी को जो प्रॉपर दबाना चाहिए वो मिट्टी दबाई नहीं थी, जिसके कारण आज बारिश की वजह से आप देख सकते हो कि 6 से 8 फुट एक भुआ गिरा है। और मुख्य बात है कि ये मेन रोड होने की वजह से बहुत से बसें और पिकअप आवर का टाइम होने की वजह से लोगों का आना जाना होता है। सवेरे हमने देखा तो कई गाड़ी अंदर फंसी पड़ी थी, टेम्पो अंदर फंसे पड़े थे। हमने जब देखा तो एक बड़ौदा शहर के जागरूक नागरिक के हिसाब से हमने ट्रैफिक शाखा के डीसीपी जो ज्योति मैडम है उनसे कॉल किया और उन्होंने तुरंत ही अपने स्टाफ को भेज करके एक रोड उन्होंने बंद करवाया। इसके लिए मैं उनका सही दिल से शुक्रिया करता हूँ। और बाकी एक बात है कि जिस तरह से प्रशासन जो बड़ौदा शहर में कामगिरी कर रहा है, वो कामगिरी बड़ौदा शहर के सभी लोग देख रहे हैं। फ्लड आया, फ्लड में लोगों के घर में पानी घुस गया, अभी जहाँ जहाँ गड्ढे गिर रहे हैं, ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, तो बड़ौदा शहर का जो तंत्र है वो निष्फल गया है। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े अधिकारी खाली ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका कोई अगर बड़ा नेता आता है तो बस निकल पड़ते हैं और कुछ है नहीं और लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। ये बात सही है। बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति से जूझ रहे वडोदरा वासियों की जिंदा दिली का एक उम्दा वीडियो सामने आया है। सोचिए, घर में और घर के आसपास घुटनों तक पानी भरा हो, घर में लाइट ना हो, पीने के लिए पानी भी ना हो, खाने के लिए भी कुछ ना हो और उसके बावजूद गरबा के ताल पर नाचते झूमते हुए अगर कोई नजर आ सकता है तो वो गुजराती ही हो सकता है। गुजराती और गुजरातियों का गरबा वर्ल्ड फेमस है। ओकेजन कोई भी हो, गरबा खेलना तो बनता ही है। कई बार कुछ लोगों को रेलवे स्टेशन पर भी गरबा खेलते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझते हुए वडोदरा के लोग गरबा के सुरताल पर थिरकते हुए नजर आए हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति से वडोदरा में हजारों लोग पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी वडोदरा के लोग काफी जिंदा दिल माने जाते हैं और ऐसे ही जिंदा दिली का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें घुटनों तक भरे हुए पानी में भी गरबे का आनंद जमकर लिया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में आई बाढ़ में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई है। 26 अगस्त को वडोदरा में हुई भारी बारिश के बाद 27 और 28 अगस्त को बाढ़ के चलते जो स्थिति पैदा हुई उसमें हजारों लोग परेशान हुए। हजारों लोग अपने अपने घरों में फंस गए और उनके लिए खाना पानी भी मुश्किल हो गया। ऐसे में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व हमेशा की तरह निभाते हुए मुश्किल परिस्थितियों में भी जरूरतमंदों को जरूरी सामान पहुंचाया। चुनौतियों के बावजूद यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने अकोटा, सुभानपुरा, फतेहगंज, वाघोड़िया, गोत्री, गोरवा, सयाजीगंज, जेतलपुर, लक्ष्मीपुरा, हरिनगर, समता, कारेलीबाग, घांगरेटिया, दंतेश्वर, सोमा तालाब, समा जैसे कई इलाकों में सहायता पहुंचाते हुए सभी को फूड पैकेट्स का वितरण किया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा 5000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बांटे गए, जिसमें खिचड़ी, रोटी, थेपले इत्यादि शामिल रहे और साथ ही 1500 पानी की बोतल्स और सूखे कपड़े तक वितरित किए गए ताकि बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जा सके। वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने हर कमजोर तबके तक पहुंचकर जरूरत के समय उन्हें सहायता पहुंचाई। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में सड़कों की बदहाल स्थिति से वहां के स्थानीय निवासी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत मरवाही क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजाडीह मंदिर मोहल्ला से लेकर फिर हिनार मोहल्ला तक सड़क की बदहाली से लोग परेशान हैं। इस सड़क की समय समय पर मरम्मत नहीं होने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। इसी रास्ते पर सरकारी स्कूल भी है, जिससे स्कूल आने जाने में छात्रों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण सड़क बना कर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जी, विगत कई वर्षों से हम लोग शासन प्रशासन को आवेदन देते आ रहे हैं और पिछले सरकार भूपेश सरकार में भी हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन दिए थे, जिसे प्रशासन कोई रिस्पांस नहीं दिया। जी, क्या कहते हैं? जी, अपना नया विधायक जी हैं माननीय प्रणव मरपच्ची जी, उनके जीतने के तत्काल बाद जो भारत विकास यात्रा चला था उसमें हम लोग आवेदन दिए थे समस्त ग्रामीण मिलकर। उसका कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं, शासन प्रशासन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। हम लोग अच्छी सड़क चाहते हैं, जो कई पीढ़ी गुजर गए, जो अच्छी रोड में चलने के लिए तरस रहे हैं समस्त ग्रामीण। मैं सर, मेरी उम्र लगभग 35 साल हो गई, आज तक हो गया। इस सड़क जब से छत्तीसगढ़ अलग हुई है तब से इस सड़क पे एक ट्रिप मरम्मत के नाम से नहीं डाला गया। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं यही चाहता हूँ सर, ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई तालुका के 15 गांवों में देव और ढाढर नदी की बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशानी में पड़ गए हैं। गुजरात के वडोदरा के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। ऊपरी इलाके में देव डैम से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से देव और ढाढर नदी का पानी डभोई के कई गांवों में भर गया। कई गांव पानी में डूब गए। 20 से 25 जितने बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए। कई जगह ट्रांसफार्मर भी पानी में डूबे हुए नजर आए और अभी भी खेतों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किसानों की कपास, डांगर, करेले, टमाटर, चने, सोयाबीन, मिर्च और कंटोला की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान सकते में आ गए हैं और अब सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। देव डेममांथी छोड़वामां आवेला पाणीने લીધે કડધરા તેમજ આજુબાજુના 15 ગામોને ની ખેતીને પારાવાર નુકસાન થયું છે। માલ મિલકતને પણ પારાવાર નુકસાન થયેલું છે। એમાં અમારા ગામમાં થયેલા કપાસનો પાક, ડાંગરનો પાક, શાકભાજીનો પાક જેવા કે કારેલીના મંડપો પડી ગયેલ છે, તેમજ નાનું મોટું ડાંગરના પાકો પણ ધોઈ ગયેલા છે। અને એ સિવાય સરકારશ્રી પાસે અમે એ આશા રાખીએ છીએ કે સરકાર
અમને યોગ્ય મદદ કરે, યોગ્ય ટાઈમે મદદ કરી અને ખેડૂતોને જે લોન લઈને, જે બેંકોમાંથી લોન લઈને જે મોંઘું બિયારણ નાશ પામેલ છે એમાં ફરી બેઠા થાય. તેમાં છેલ્લા 4 થી 5 દિવસથી આ વિસ્તારમાં 15-20 ગામમાં જીઈબીનો પુરવઠો પણ નથી. તો જીઈબી અધિકારીઓ પાસે અમે એટલી આશા રાખીએ કે તાત્કાલિક અમને લાઇટ આપે અને અમારો પ્રશ્ન સોલ્વ કરે. દેવ ડેમનું જે પાણી છોડવામાં આવ્યું એની અંદર ડભોઈ તાલુકાના 15 ગામડાઓની અંદર પાણી ફરી વળેલું છે બધે, અને વીજ પુરવઠો છેલ્લા 3 દિવસથી ખોરવાઈ ગયો છે. અને દર વર્ષની જેમ સરકાર આપની સર્વે કરી જાય છે પણ એનું કંઈ વળતર મળતું નથી. અને આ તમે જોઈ શકો છો કે કપાસ છે, પછી કપાસ છે, પછી કારેલી છે, મરચી છે, એની અંદર ઘણું નુકસાન થયેલું છે. તો જેમ બને એમ ગવર્नमेंट जल्दी पगला ले तो सारू। डभोई के 17 जितने गांव में बाढ़ से हालात बेकाबू बने हैं, जिसमें डभोई के केलनपुर, भीलापुर समेत के गांव शामिल हैं। यहाँ के लोग बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। उन्हें खाने पीने की सुविधा विधायक शैलेश मेहता द्वारा मुहैया कराई जा रही है, जिसका विधायक शैलेश मेहता ने खुद जायजा लिया। आज रोज वडोदरा तालुकाना केलनपुर, हरिपुरा અને ડભોઈ તાલુકાના ભીલાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી છે। અતિવૃષ્ટિને કારણે અહીંયા આગળ વરસાદના પાણી ગામમાં ઘૂસી ગયા હતા। અહીંયા નવી નગરી ને બધા વિસ્તારોમાં પાણીની તકલીફ ઊભી થઈ હતી। વર્ષો પછી આ ગામોમાં પાણીની આ પરિસ્થિતિ આવી હતી, એટલે અહીંયા મુલાકાતો લીધી છે। તલાટી અને સરપંચ ભેગા થઈને સર્વે પણ કરાવી રહ્યા છે, અને જે કંઈ નુકસાની હશે એ સરકારમાં રજૂઆત કરીને શક્ય એટલી વધુ મદદ આ લોકોને મળી રહે એ માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। આ મુલાકાત દરમિયાન અમારી જોડે તાલુકા પંચાયતના સભ્ય, અહીંયાના સરપંચશ્રીઓ, તલાટીશ્રીઓ, ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો અને ભારતીય જનતા પક્ષના આગેવાનો તમામ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અને જે તે જગ્યાએ જે તકલીફો હતી એ તમામ જગ્યાઓનું નિરીક્ષણ કરીને જે લોકોને તકલીફ પડી છે એ લોકો સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કરી છે, અને એ લોકોને વધુમાં વધુ સહાય કેવી રીતે મળે એ બાબતની તલાટી અને સૂચના આપી છે, અને પ્રાંત अधिकारियों तरफ પણ સૂચના આવી છે। डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता देने की मांग गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री राघवजी पटेल से करते हुए मुआवजा मांगा है। हालनी अतिवृष्टिने कारणे जे खेडूतो जे એને પારાવાર નુકસાન થયું છે, જે રીતે દેવડેમમાંથી 60,000 ક્યુસેક પાણી એક સાથે છોડવામાં આવ્યું, એના કારણે દેવ નદીના પાણી અનેક ગામોમાં ફરી વળતા ખેડૂતોના ઊભા પાકને નુકસાન થયું છે। એ જ રીતે અન્ય ઠેકાણે પણ ઓરસંગના પાણી હોય કે નર્મદાના પાણી હોય, જ્યાં જ્યાં ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે એ બાબતનું સરકારનું ધ્યાન દોર્યું છે। મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખ્યો છે, સાથે કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલને પણ પત્ર લખીને જાણ કરી છે, અને જેમ બને તેમ જલ્દી આ ખેડૂતના જે નુકસાન થયું હોય એ તમામનો સર્વે કરીને એ લોકોને ન્યાય મળે એ માટેનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે, અને મને લાગે છે કે સરકાર તરફથી હકારાત્મક પ્રતિસાદ આવશે। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लापरवाही का एक बड़ा नमूना सामने आया है, जिसमें गोदाम में 22 सालों से 50 मैट्रिक टन नकली खाद स्टोर किया गया है। मंदसौर जिले के दलोदा के कचनारा फ्लैग में ग्रामीण साख सहकारी उमाहेड़ा पैक्स सोसाइटी है। यहाँ के गोदाम में पिछले 22 सालों से 50 मैट्रिक टन नकली खाद रखा हुआ है, जिसका अब तक डिस्पोजल नहीं हुआ है। इस मामले पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कलेक्टर और प्रशासक को पत्र लिखकर मामले में त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है। और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र का ग्राम आक्या उमाहेड़ा, उसमें पैक्स का वृहताकार सोसाइटी जो ग्रामीण क्षेत्र की सहकारिता डिपार्टमेंट की होती है, उसमें 100 मैट्रिक टन का एक गोडाउन है। उस 100 मैट्रिक टन के गोडाउन में 50 मैट्रिक टन खाद अमानक मानते हुए और नकली खाद मानते हुए
2 का प्रकरण था, वो आज भी उस गोदाम में डंप पड़ा हुआ है। माननीय न्यायालय ने जो आरोपी थे उनको दोषमुक्त कर दिया है और यह भी डायरेक्शन माननीय कोर्ट ने दिए थे कि उस खाद को बेच करके और उसका भुगतान किया जाना चाहिए। उसकी सारी जवाबदारी कोऑपरेटिव मूवमेंट को दी थी। लेकिन तब जब मैं भ्रमण पे गया तो मुझे किसानों ने कहा कि 50% ही माल इस 100 मेट्रिक टन के गोडाउन में 50 मेट्रिक टन खाद किसानों के लिए आता है, बाकी शेष जो 50 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है वो 2002 से पड़ा हुआ है और उसका डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 मेट्रिक टन की क्षमता में से 50 मेट्रिक टन क्षमता का खाद वह है जो अमानक बताया गया था, जो नकली बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने और अन्य एजेंसियों ने उसको सही माना। अमानक में कमी जरूर थी, लेकिन जो मुख्य दोषी थे वो दोषी सब बाहर हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। मैंने कलेक्टर जो कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर है, व्यवस्थापक है, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 100 मेट्रिक टन का वह गोडाउन किसानों के खाद को जमा करने के लिए, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लोगों को हिंसक बाघ की दहशत से आजाद कराने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इन दिनों बाघ की दहशत देखी जा रही है। बाघ जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंचकर इंसानों को अपना निशाना बना रहे हैं। गोला मोहम्मदी वन रेंज में रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ ने लोगों को अपना शिकार बनाने की शुरुआत की है। इसके बाद वन विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। इस मामले गोला मोहम्मदी वन रेंज में वन विभाग मंत्री अरुण सक्सेना ने पहुंचकर वन रेंज में निरीक्षण किया और रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ को पकड़ने की आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, हमारा ये है, पहला काम तो ये कि हम वहाँ पे कैमरे लगाएंगे, ड्रोन कैमरा लगाएंगे, थर्मल ड्रोन लगाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि टाइगर किधर है और उसको हम पकड़ेंगे। केज लगवाए गए हैं ताकि अगर उसमें आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो ट्रैंकुलाइज करके उसे पकड़ेंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे। सर, इससे पहला तो हमारा ये। दूसरा काम ये होगा कि हम गन्ने का खेत जहाँ उनका एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया है, उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि गन्ने की कटाई जिन एरिया में टाइगर रहने की संभावना है उनको पहले हम गन्ने की पर्ची दे दें, ताकि वो जब काटेंगे तो टाइगर अपने आप चला जाएगा। नहीं तो उनमें रह कर बाकी में लोग काटेंगे तो उन पर टाइगर अटैक करेगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर जो है यहाँ के पकड़े जाए, टाइगर यहाँ के चले जाए, यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसी के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम कर रहे हैं। उन गाँवों में लाइट रहे, उन जगहों पे लोगों से हम कह रहे हैं भाई आप अपने घर में शौच हो जाइए, जंगल में शौच के लिए मत जाइए। उसके साथ ही साथ उनसे यही कहा जा रहा है, ये हमारे जो है परसों की घटना है 27 तारीख की, तो जिसमें ग्राम इमलिया में एक 45 साल के आदमी अमरीश, उनके ऊपर टाइगर के हमले में डेथ हो गया है। वो बहुत दुखद स्थिति है जो है, क्योंकि हमारे नॉर्मली दक्षिण खीरी का जो है गोला मोहम्मद एरिया हमारा बहुत टाइगर सेंसिटिव जोन है। काफ़ी सारे टाइगर हैं जो जंगल से बाहर भी गन्ने में विचरण करते हैं, क्योंकि टाइगर एक जंगली जानवर है, उसको ये पता नहीं चलता कि ये जंगल है या फिर गन्ने के खेत है, तो ये एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन हम लोगों के जो है सारी प्रयास है कि जैसे ये सब मानव वन्य जीव संघर्ष हो, ये बिल्कुल घटा जाए। इसी के सिलसिले में जो है कल हमारे वन मंत्री जी और जो हमारे मुखिया होते हैं प्रदेश के वन विभाग के, वो भी आए थे। तो सारी बातें हो गई है कि कैसे जो है इसको कम किया जाए। तो इसके तहत मैं अपने प्रयास को भी बोल सकता हूँ, आगे दूंगा कि हम लोग ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं ताकि टाइगर का मूवमेंट लोकेट कर पाएँ। और 2 पिंजरा वहाँ टाइगर पकड़ने के लिए पिंजरा ऑलरेडी लग गया है, और फिर और भी 2 जो है हम लोग कोशिश में लगे हैं कि पिंजरा लगा दें। और उससे और ताकि, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला एनिमल है, तो लगभग दिन में 10-15 किलोमीटर घूम लेता है। जैसे आज अगर यहाँ है तो कल कहाँ होगा ज़रूरी नहीं, तो उसका लोकेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो लोकेट करने के लिए भी कैमरा और ड्रोन कैमरा जैसे बोला उसके भी प्रयास कर रहे हैं। वडोदरा के 2 हिस्सों को जोड़ता अलकापुरी गरनाला अभी भी बंद है। यहाँ इतना भारी जल भराव हो गया था कि गरनाला की छत तक पानी पहुंच गया था और अब पानी तो उतर गया है, लेकिन गरनाले में काफी कीचड़ जमा हो गई है, जिसकी साफ सफाई का
काम शुरू कर दिया गया है। कुछ वाहन अपने रिस्क पर यहां से गुजर तो रहे हैं, लेकिन वो भी भारी कीचड़ में फंस रहे हैं। हितावह यही है कि आज भी इस गरनाले का इस्तेमाल वडोदरा के नागरिक ना करें। यहाँ भारी जलभराव की वजह से कीचड़ जमा हो गई है और उस कीचड़ में फंसकर वाहन तो खराब हो ही रहे हैं, लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वडोदरा के नागरिक आज भी अलकापुरी गरनाला इस्तेमाल ना करे, यही सही होगा। अलकापुरी गरनाले को आज साफ करने की कवायद सुबह से ही शुरू कर दी गई है। ऐसे में हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में अलकापुरी गरनाले की सेवा बहाल कर दी जाए, लेकिन फिलहाल तो अलकापुरी गरनाला बंद ही रखा गया है। कुछ लोग जबरदस्ती यहां से गुजरने की कोशिश करते हुए भी हमारी कैमरे में कैद हुए, लेकिन उन्हें भी आगे चलकर पानी में और कीचड़ में फंसना पड़ा। ऐसे में आज अलकापुरी का गरनाला आवाजाही के लिए इस्तेमाल ना ही करे, ये हितावह है। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ से उपजे हालातों के बीच अब जनजीवन को सुचारू किए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाढ़ से उपजे हालातों के साथ अब लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये वडोदरा के फ्रूट बाजार की तस्वीरें हैं, जहां गरीब वर्ग के लोगों ने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपनी दुकानें तो लगा ली है, लेकिन उनकी दुकानों में कोई नहीं आ रहा है। इन दिनों लोगों के घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है। ऐसे में फ्रूट की खरीदारी तो कौन ही करेगा। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोग सब्जियां खरीदने से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे में फ्रूट तो आखिर कौन ही खरीदेगा, जिससे फ्रूट बाजार की खरीदारी पर भी असर नजर आ रहा है। लोग अपना अपना व्यवसाय शुरू करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ से उपजे हालातों के बीच अब स्थिति को सुचारू होने में शायद कई दिन लग जाएंगे। ग्राहकी न थी, पब्लिक बाहर नहीं निकलती थी, कसी ट्राफिक नहीं, दुकान आज थोड़ी खुली है, पब्लिक आज थोड़ी देखा है, बाकी कोई पब्लिक ज नहीं देखाती है। હવે ધીરે ધીરે ખુલશે, પબ્લિક બહાર નીકળશે, પાણી બધી એરિયામાં પાણી છે, બધું પબ્લિક બહાર નીકળશે। ભાઈ અત્યારે વાતાવરણ ચારે બાજુ પાણી ભરાયેલું છે, એટલે કોઈ ગ્રાહકી છે નથી અત્યારે કોઈ બજારમાં, ફ્રૂટ માર્કેટની અંદર। ભાઈ ગ્રાહકી અત્યારે લોકોને નુકસાન એટલું બધું થયું છે, લોકો બહાર કઈથી નીકળવાના, ઘરથી બહાર તો પૈસા હોય તો કોઈ ફ્રૂટ લેવા નીકળે નહીં। અત્યારે તમે જુઓ તો શાંતિથી બધું મોલ લાગી પડ્યું છે, અત્યારે કોઈ ગ્રાહકીનો કોઈ માણસ જ નહીં જોવા, તો દુકાન ખોલીને બેઠા છે હજુ એમને એમ। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश और पानी की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं ने मोबाइल हॉस्पिटल के जरिए बीमार लोगों की जांच कर उन्हें दवाइयां मुहैया कराई। वडोदरा के स्माइल फाउंडेशन द्वारा सर्दी, जुकाम, बुखार समेत की छोटी मोटी बीमारियों की जांच कर लोगों को अकोटा ब्रिज पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई। दवा लेने आए हैं, हर गुरुवार को यहाँ पे गाड़ी आती है। ये कोटा है, कोटा में उसके बारे में बहुत अच्छा कहेंगे कि हम लोगों का दवा हो रहा है, इलाज हो रहा है बिना पैसे का, और हम लोग संतुष्ट हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक, बहुत बढ़िया है। हम लोगों को भला दवा मिल रहा है, पानी से पूरा घर डूब गया है, हम लोग खाने पीने के लिए भी ऐसे सोच रहे हैं, तो मिल रहा है। हम लोगों को खाने पीने को लिए भी मिल रहा है, दवा को मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, लाभदायक है। वडोदरा का स्माइल फाउंडेशन मुश्किल स्थिति में भी वडोदरा के लोगों को उनके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं देकर बड़ी सहायता प्रदान कर रहा है। इन दिनों लोगों को खाना पानी ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं तो काफी दूर की बात है, लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाएं लोगों के स्वास्थ्य हित में लगातार अलग अलग इलाकों में ये सुविधा राउंड द क्लॉक प्रदान कर रही हैं। मेरी संस्था स्माइल फाउंडेशन में अर्बन सेक्टर में मोबाइल हेल्थ मेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड कराती है। फ्री मेडिकल कैंप के माध्यम से फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। अभी हम जो अकोटा में हैं, अकोटा ब्रिज के ऊपर हैं, अटल ब्रिज के ऊपर आप देख रहे होंगे कि नीचे पानी पूरा भरा है, जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हम ब्रिज के ऊपर ही अपनी ओपीडी सुचारू कर रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं।
अब तक हम लोगों ने लगभग 450 लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दे चुके हैं। मेरा जो डोनर है वो कोटक महिंद्रा प्राइम है, उसके माध्यम से ये पूरी गाड़ी चलती है और ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।